जी रिएक्ट नेटिव के हेलो वर्ल्ड के लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के पीछे पड़ जाना है, वो है रिएक्ट नेटिव। सेटिंग अप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रिएक्ट नेटिव डॉट डेव। सही है, ये वेबसाइट है, इसके पीछे हमने पड़ जाना है और इससे ही सारी अंडरस्टैंड। रीजन क्या है, रिएक्ट नेटिव का जो हेलो वर्ल्ड करना है ना, ये वेबसाइट की तरह नहीं है कि आप npm इंस्टॉल npm रन डेव दैट्स डन, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको बहुत खपना पड़ता है और आपकी सोच से ज़्यादा खपना पड़ता है। लेकिन जब आपका एक दफ़ा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाता है फिर आसानी है, फिर जल्दी होता है। लेकिन स्टिल आप जब अपने लैपटॉप में रिएक्ट नेटिव चलाते हो आपको स्लो होगा, फील होगा। मतलब आप समझो कि ऐसे समझो कि हम लैपटॉप्स वगैरह पे अक्सर डेवलपमेंट नहीं रिएक्ट नेटिव की करते। मैं अपने ऑफिस में भी हम बड़े बड़ी मशीन्स बनाते हैं, बड़े सिस्टम बनाते हैं, हैवी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उसमें रीज़न क्या है कि हमारे लैपटॉप्स में रिएक्ट नेटिव नहीं चलती। इवन जो मेरे पास पुराना मेरा मैकबुक था 2015 वाला, उसमें भी मेरे पास रिएक्ट नेटिव नहीं चलती थी, बहुत स्लो हो जाता था लैपटॉप। तो इसलिए रिएक्ट नेटिव में हार्डवेयर रिसोर्स इज मोर चैलेंजिंग। अच्छा, ये सिर्फ रिएक्ट नेटिव में नहीं है, आप फ्लटर करोगे, ऐप डेवलपमेंट किसी में भी चले जाओ, यू नीड अ वेरी गुड मशीन। समझ रहे हो, जिसमें रैम एट लीस्ट 8 GB और NVMe हो, SSD हो, ये चीजें हों, फिर आपका काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अदरवाइज मतलब देखो ना, अगर आपकी ऐप ही 1 घंटे के बाद स्टार्ट हो रही है और 8 घंटे तो सारे काम करना होता है, 1 घंटे में ऐप स्टार्ट हुई, आपने क्या करना है, और उसमें हेलो वर्ड चेंज किया, फिर वो इतनी स्लो रिफ्रेश हो रही है, तो फिर इंसान थक जाता है। जब मेंटली थकता है तो फिर इंसान सीखता भी नहीं। इसीलिए जो ऐप की डेवलपमेंट है उसमें डेवलपर रेशो कम रहती है। उसमें एक बेसिक चंक ये भी है कि लोगों के पास हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होते। जब हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है तो वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जो है वो उसको आएगी नहीं वो चीज़। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए आपको मशीन में थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, थोड़ी एटलीस्ट आप SSD लगवा लें। जो पुरानी तरीकाकार है उससे निकल के अब SSD से अगली दुनिया NVMe भी आ गई है। जो पुरानी आई थिंक वो 100 MB समथिंग करता था ट्रांसफ़र, फिर 500 MB SSD करती है। अब ये तो जीबीज में 3-4 GB NVMe ट्रांसफ़र करती है 1 सेकंड में, कॉपी पेस्ट करती है। तो NVMe इज़ लाइक लॉट मोर फास्टर। तो NVMe एटलीस्ट अगर आपके लैपटॉप में लग सकती है, या एटलीस्ट SSD लग सकती है, फिर आपका जो है ना वो स्मूथ ट्रांजिशन होगी। और रैम भी एटलीस्ट 8 GB हो तो फिर आपका काम चलेगा, और जनरेशन भी 4 जनरेशन से ऊपर ऊपर ही हो तो फिर सही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, स्टिल आप रेगनेटिव का ट्राई लेना चाहते हो, तो वी हैव एन एक्सपो सोल्यूशन। एक्सपो भी हमने डिस्कस किया ना, दे डोंट नीड एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, बेसिक ऐप वगैरह इसमें भी बना सकते हैं। तो आप एक्सपो पे अपनी सारी लर्निंग्स ले सकते हो। रेगनेटिव वाला जो सीखने वाला अमल है ना, वो एक्सपो में सारा हो जाता है। सही है। अच्छा जी, हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे। मैं क्यों इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ाना चाहता हूँ आपको, आपके साथ पढ़ूंगा। रीज़न ये है कि हम नॉर्मली पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब हमें बुक्स जो अच्छी नहीं लगती हैं। ये वाली जो पेज है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि हर लैपटॉप का इन्वायरमेंट सेटअप करने के एरर्स अपने अपने होते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपके डिफरेंट सोल्यूशन हैं, डिफरेंट हार्डवेयर चीज़ें, हर चीज़ बदल जाती है। जब बदलती है तो एरर्स डिफरेंट आते हैं। तो उन एरर से बचना है, सबको इसी पेज को फॉलो करना है। अगर ये पेज चेंज हो रहा है तो उस चेंज शुदा पेज को फॉलो करना है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे हमारी रेगनेटिव की ऐप नहीं चलेगी। सही है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, सारी जितनी भी फाइलें एक दफ़ा पढ़ के आप लोगों को साथ साथ समझा देता हूँ क्या है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पास एक तो ऑलरेडी सेटअप है, अगर मैं कर भी दूँ सेटअप आपको उससे हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मेरे पास मैकबुक है और मेरा सारा सेटअप का इन्वायरमेंट डिफरेंट है आपसे। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको यहां से पढ़ के दिखाऊंगा, आप लोगों ने सेम वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है इंस्टॉलेशन करने के लिए। सही है। इसको पढ़ते हैं। दिस पेज विल हेल्प यू इंस्टॉल एंड बिल्ड योर फर्स्ट रिएक्ट नेटिव ऐप इफ यू आर न्यू टू मोबाइल डेवलपमेंट। अगर आप नए मोबाइल डेवलपर हो, द इजिएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज एक्सपो गो। वो कहते हैं एक्सपो के साथ जाओ, आपके लिए आसान है। मैंने आपको रीजंस बताई हैं बहुत सारी। एक्सपो इज अ सेट ऑफ टूल एंड सर्विस बिल्ड अराउंड रिएक्ट नेटिव, एंड वो कह रहे हैं रिएक्ट नेटिव पे इसको बिल्ड किया गया है। While has many features, the most relevant feature to use
फॉर अस राइट नो इज दैट कैन गेट योर राइटिंग अ React Native ऐप विद इन मिनट्स। नॉर्मली मिनट्स में नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि इसका कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, लेकिन एक्सपो के साथ वो कह रहा है मिनट्स में हो जाता है। ये React Native वाले खुद कह रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि एक्सपो कोई और ऑन करता है, एक्सपो को भी फेसबुक ही ऑन करता है और React Native वाले की अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन है। You will need only a recent version of Node.js and phone or emulator। वो मैंने बात आपके डिस्कस की ना। अब क्या पास दो चीजें चाहिए, Node.js हमारे पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो Node.js डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरी चीज एक्सपो के लिए आपको क्या चाहिए, ओनली फोन या इमुलेटर। तो फोन सबके पास होते हैं, दैट्स गुड टू गो। फिर आपको उसके अलावा कुछ भी एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्स स्टूडियो वगैरह नहीं चाहिए। If you would like to try out React Native directly in your web browser before installing any tool, you can try out Snack। जो आपने बोला था ना कि क्या हम इसका प्लेग्राउंड हमारे पास होता है, तो इसके पास snack.expo.go करके प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम इसको रन कर सकते हैं एंड्रॉइड पे, वेब पे, iOS के ऊपर। यहाँ पे यहीं पे मुझे फोन मिल जाता है, यहीं पे मैं कोड करूँ, यहीं से आउटपुट भी नजर आ सकती है। सही है, तो इसके ये वेब ही टूल है ऑनलाइन। जिस तरह और भी बहुत सारे ऐसे टूल है ना जहाँ पे हम रिएक्ट का कोड कर सकते हैं, जैसे playground.io है शायद, जैसे और भी इस तरह के टूल हैं, तो वहाँ पे हम कोड कर सकते हैं। इसी तरह आप React Native का कोड यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे डिवाइस पे टेस्ट भी कर सकते हो। ये डिवाइस भी मुझे वर्चुअल मशीन भी ये वेबसाइट ही दे देगी, ये iOS की भी दे देगी और एंड्रॉयड की भी दे देगी। और क्या चाहिए, अच्छा है ना। तो सबसे इजी सोल्यूशन तो ये है कि वो कह रहे वेबसाइट पे जाओ, इस snack.expo के ऊपर, वहीं पे सारा काम हो रहा है, डेट गुड टू गो। आपको ना कोई फोन चाहिए, ना कोई लैपटॉप चाहिए, कुछ भी नहीं, बस वेबसाइट पे जाना है, गुड टू गो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोड करना इट्स नॉट लाइक इजी गेम ना, आपको बहुत सारा खपना पड़ेगा। ये मैंने रेड किया, रेड हो गया। लेकिन डेफिनेटली इधर कोड करना विदाउट एक्स कोड या विदाउट VS कोड तो इतना आसान काम नहीं है ना ब्राउजर में कोड करना। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है, आगे पढ़ते हैं हम। इफ यू ऑलरेडी फेमिलियर विद मोबाइल डेवलपमेंट यू मे वांट टू यूज React Native CLI। वो कहते हैं अगर आप React Native मोबाइल के ऑलरेडी डेवलपर हो, आपको React Native CLI की तरफ जाना है। इट रिक्वायर्स एक्स कोड और एंड्रॉइड स्टूडियो। ये मैंने बहुत दफा बात कर दी, ऐसे ही है ना, यही बोला है ना। अगर आपने React Native CLI करनी है तो क्या रिक्वायर है, एक्स कोड या एंड्रॉइड। टू गेट started, if you already have one of those tools installed, you should be able to get up and running within few minutes. If they are not installed, you should expect to spend about an hour installing and configuration them। वो कहते हैं नहीं है तो फिर लंबा ही काम है, अगर इंस्टॉल्ड है तो जल्दी हो जाए। दोनों सीख लेते हैं, इट्स नॉट लाइक बिग डील, 1 मिनट में हो जाएगा एक्सपो वाला तो। अच्छा, अब ये यहाँ पे टैब दे रहा है, वो कह रहा है एक्सपो क्विक स्टार्ट करना है या React Native CLI में जाना है। तो हमें दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दोनों की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। एक्सपो के ऊपर यानी से यहाँ से आपको टैब चेंज करना है, तो मैं किस में रहता हूँ, एक्सपो में। अच्छा जी, एक्सपो के बाद वो कह रहा है आप npm यूज करते हो या yarn यूज करते हो, तो हम npm यूज करते हैं, तो हम npm पे रहते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं एक्सपो के लिए आपको ये कमांड चलानी है, npx create expo app awesome project। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह npm create react ऐप है, npx create next ऐप है, इस तरह npm create expo ऐप। कोई मुश्किल है, आगे प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही होता है। अगर आपने वेरिएंट डिफाइन करना है तो आप @ वेरिएंट डिफाइन कर सकते हो। CD awesome प्रोजेक्ट, और रन करने के लिए जिस तरह वहां पे npm स्टार्ट करते हैं या हम npm रन डव करते हैं Next.js में, तो इसमें क्या करेंगे, npm expo start, that good to go। This will start development server for you running your React Native application। Install expo go on your iOS and Android। ये कहाँ आपको लेके जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से वो कह रहा है ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो या उससे कर लो, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मतलब इतना काम ये आपका सर्वर रन कर देगा, जिस तरह Next.js या React अपना सर्वर रन करते हैं, इस तरह ये अपना सर्वर रन कर देगा। उसके बाद आपको अपनी ये एक्सपो ऐप डाउनलोड करनी है, या फिजिकल फोन में या वर्चुअल फोन में, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपको क्या करना है,
Connect the same wireless network as your computer on Android. Use the Expo Go app and scan QR code from your terminal. Open your project on iOS. उसने यहाँ पे बताया modifying your app. No, you have successfully run the app. Let's modify. Open app.js. App.js इसकी मेन फाइल रहेगी, उसमें आपको जाके चेंजेस वगैरह करने हैं तो आपको आउटपुट भी नजर आएगी। तो वो कह रहा है दैट्स इट, कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रन एंड मॉडिफाई योर फर्स्ट रिएक्ट नेटिव ऐप। यानी कि ये काम है सिर्फ एक्सपो में करने वाला। सही है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपो के साथ एक हेलो वर्ल्ड की ऐप चलाने की कोशिश कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं और अच्छा जी, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हमने, यहाँ लर्न एक्सपो, और इसके अंदर हम सिंपली जो है टर्मिनल ओपन करके ये कमांड रन कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इतना बस समझ आ गई ना। उसने कमांड दिया, मैंने इंस्टॉल किया, वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। मैंने npm इंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल वगैरह करके npm रन स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट कर देगा मेरा सर्वर। फिर मुझे इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपो को डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी के पास वो केबल है टाइप सी, टाइप सी केबल दे दो ना, मैं इधर से अगर रन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आउटपुट। QR कोड से भी हो जाएगा वायरलेस, कभी सम टाइम प्रॉब्लम करता है तो मैं चाह रहा हूँ कि वायर्ड ही कर दूँ। सही। अच्छा जी, डेवलपर ऑप्शन में मैंने जाके मैंने वहां से क्या करना है, USB डिबगिंग ऑन करना है। USB जी, मेन टाइम ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, टाइम ले रहा है। हम क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव CLI के स्टेप भी डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं। सही है, खामोश हो जाए भाई। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन इफ यू नीड टू बिल्ड native app in your project. For example, if you are integrating React Native into an existing application, if you run pre-build from Expo to generate your project native code. वो कह रहा है कि Expo में अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, आप बाद में उसको React Native CLI में इजेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। The instruction are bit different depending on your development operating system, whether you want to start developing for iOS and Android. If you want to develop for both, that's fine, you can pick one to start with since the setup is bit different. वो कह रहा है कि सबका सेटअप डिफरेंट है, यहाँ से ऑप्शन चूज करो। जब मैंने React Native CLI ऊपर स्टार्ट में सिलेक्ट किया, ऑप्शन क्या है, आपके पास मैक OS है, विंडो है या लाइनक्स है। अच्छा, अब मैंने जैसे बोला था कि मैक OS पे iOS सपोर्टेड है, विंडो के ऊपर iOS की डेवलपमेंट सपोर्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल आप क्या कर सकते हो, एक्सपो यूज कर सकते हो। और लिनक्स के ऊपर भी iOS की डेवलपमेंट ऐप सपोर्टेड नहीं है। लिनक्स के ऊपर मैं जब एंड्रॉयड पे क्लिक करूंगा तो सपोर्टेड है, iOS पे करूंगा तो नहीं है। विंडो पे भी iOS पे करूंगा नहीं है, एंड्रॉयड पे करूंगा तो सपोर्टेड है। लेकिन मैक OS है, फिर एंड्रॉयड करूं या iOS करूं, दोनों ही सपोर्टेड है। ऑल गुड। अच्छा, अब हम विंडो से चलते हैं, चूंकि मोस्टली यूजर जो है वो विंडो के हैं, तो हम विंडो से चलते हैं। तो iOS की तो ऐप सपोर्टेड ही नहीं है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम एंड्रॉयड की देखेंगे क्या सोल्यूशन निकलता है इसका।
अच्छा, एंड्रॉइड के अंदर क्या है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यू विल नीड नोड, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, अ जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट एंड एंड्रॉइड स्टूडियो। ये चार चीजें आपको चाहिए एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव CLI के साथ रन करने के लिए। While you can use any editor of your choice to develop your app, you will need to install Android Studio in order to set up the necessary tooling to build React Native app for Android। वो कह रहे हैं आपने जो भी टूल यूज करना है कोड लिखने के लिए, VS कोड, Sublime, whatever, तो मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टिल आपको Android Studio डाउनलोड करना है टू बिल्ड दी एप्लीकेशन ऑन योर फोन। अच्छा जी, सबसे पहले नोड एजुकेशन, वो रिकमेंड इंस्टॉलिंग द नोड बाय चॉकलेट। ये एक जिस तरह npm एक टूल है ना जिसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं हम पैकेजेस, इस तरह अगर आपने नोड या क्रोम या इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं विंडो में, तो ये एक CLI टूल है जिसके थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैन्युअली ब्राउजर से जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ जी, वो अगर आ रहा है तो गुट्टू को। अच्छा, इट्स रिकमेंडेड टू यूज LTS वर्जन ऑफ नोड वगैरह, LTS वर्जन यूज करो जो स्टैंडर्ड है। इफ यू वांट टू एबल टू स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्जन, यू माइट वांट टू इंस्टॉल यूज NVM विंडोज। NVM एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने नोड के वर्जन्स को स्विच कर सकते हैं। अक्सर ऐप जो है ना वो डिफरेंट वर्जन रिकमेंड करती हैं, तो NVM के साथ हम नोड 18, 16, 20 मतलब डिफरेंट नोड के वर्जन में स्विच कर सकते हैं। सही है। अ नोड वर्जन मैनेजर फॉर विंडोज, सही है, NVM विंडोज, अ नोड वर्जन मैनेजर फॉर विंडोज। React Native also require a Java SC development kit, JDK जिसको बोलते हैं, which can be installed using Chocolate as well. Open an administrator command prompt something like this, and ये वाली कमांड चलाएंगे वो आपको Node.js भी इंस्टॉल कर देगा और JDK भी इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज अगर आप ये नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो वो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा होगा। इफ़ यू ऑलरेडी इंस्टॉल नोड ऑन योर सिस्टम, मेक श्योर इट इज़ 16 और न्यूअर। अगर आपके पास 14 है तो React Native प्रॉब्लम करेगी, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट करते रहते हैं वर्जन, तो आपके पास एटलीस्ट 16 या न्यूअर होना चाहिए। इफ़ यू ऑलरेडी JDK ऑन योर सिस्टम, वी रिकमेंड JDK 11। तो आपके पास अगर ऑलरेडी JDK है तो मिनिमम 11 आपके पास होना चाहिए। यू मेक इनकोडर प्रॉब्लम यूजिंग हायर JDK वर्जन, वो कहता है कि हायर JDK वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप 11 के ऊपर ही स्टिक रहें। यू कैन फाइंड एडिशनल ऑप्शन ऑन एंड्राइड, यहाँ से कह रहा है एंड्राइड अगर आप चॉकलेटे से नहीं इंस्टॉल करते तो इसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन अगर आपने JDK वहाँ से नहीं डाउनलोड करना तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे, setting up your development environment can be somewhat tedious if you new to Android development. If you are already familiar with the Android development, there is a few things you may need to configure. वो कह रहा है कि अगर आप न्यू हो तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, सही है, तो इसलिए घबराना नहीं है। इन ऐसा केस प्लीज मेक श्योर टू फॉलो दिस इन नेक्स्ट फ्यू स्टेप। वो कह रहा है कि जो भी केस है आपको आती है या नहीं आती, आप नेक्स्ट ये स्टेप अच्छी तरह फॉलो करें अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। वो क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। उससे पहले हमने क्या दो चीजें इंस्टॉल की, क्यों, कौन सी? नोड एंड JDK। JDK कौन सा वर्जन करना है? 11, और Node.js का वर्जन 14 से अबव। अच्छा, आप डाउनलोड करना है एंड्रॉइड स्टूडियो, उसका लिंक यहाँ पे दिया है, इधर से क्लिक करेंगे तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक है, सही है। तो वो ये थोड़ा आई थिंक 1 GB का है, तो इंटरनेट होगा तो फिर जल्दी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट फॉलोइंग आइटम आर चेक्ड। जब वो इंस्टॉलेशन का विजार्ड आएगा आपके सामने तो आपने एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ये 3-4 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग Hyper-V तो आपने अपने सिस्टम में Hyper-V का ऑप्शन भी इनेबल करना है। वो कैसे होता है? जब आप अपना फ़ोन बूटअप में लेके जाते हो, ये बूट ऑप्शन आते हैं ना जब विंडो को ऑन करते हैं, अगर हम मे बी F12 या F11 को बार बार प्रेस करें तो बूट ऑप्शन आ जाते हैं जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। कंप्यूटर से अंदर से हो जाता है वो, पता नहीं, अगर नहीं होता तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने क्योंकि विंडो बहुत
2018-17 से बाद यूज़ नहीं की, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ से होता है। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा था कि उसके अंदर जाके होता है बूट ऑप्शन से, वहाँ से हमें ऑन करना है इसको। मतलब इनमें से अगर आप एक भी चीज़ नहीं फॉलो करोगे तो आपको फॉर श्योर एरर आएंगे, इसलिए इस डॉक्यूमेंटेशन को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन क्लिक नेक्स्ट टू इंस्टॉल दीज आइटम्स, या जब वो नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल एंड्रॉइड एसडीके बाय डिफॉल्ट, बिल्डिंग एंड रिएक्ट नेटिव हाउएवर यू रिक्वायर एंड्रॉइड 13। वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन आपने एंड्रॉइड स्टूडियो 13 करके एसडीके है वो इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड एसडीके बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, पता नहीं कौन सा वर्जन होगा, लेकिन आपने 13 वाला लाजमी इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है? वो कह रहे हैं कि क्लिक ऑन मोर एक्शन। तो मोर एक्शन किधर है? ये इस तरह की स्क्रीन आएगी, वहां पे मोर एक्शन बना होगा, उस पर क्लिक करना है आप। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका क्या बन जाएगा सिनेरियो, आप जो है वो एक नई स्क्रीन में चले जाओगे। वहां जाके क्या करना है, सिलेक्ट दी एच डी के प्लेटफॉर्म टैब, वहां पे 2-3 टैब होंगे, एच डी के प्लेटफॉर्म टैब सिलेक्ट करने हैं। विद इन दी एच डी के मैनेजर शो पैकेज डिटेल का बटन होगा, उसको क्लिक करना है इन द बॉटम राइट कॉर्नर। लुक फॉर एंड एक्सपेंड दी एंड्रॉइड 13 एंड एंट्री, देन मेक श्योर द फॉलोइंग आइटम आर सिलेक्टेड। उनमें से ये वाली आइटम जो है ना आपको सिलेक्ट करनी है। मतलब आप मोर एक्शन पे जाओगे, एक टैब आएगी, वहां से आपको एंड्रॉइड 13 को एक्सपेंड करना है, उसमें से ये 2 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। बात समझ आ रही है? देन नेक्स्ट सिलेक्ट एच डी के टूल एंड चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू शो डिटेल पैकेज हेयर एज वेल एंड बिल्ड टूल, उसके अंदर आपने ये वाली आइटम को सिलेक्ट करना है। मे बी अगर मैं यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन कर लूँ, नीचे ऑन है, उसमें अगर मेरे पास ये मोर का एक्शन आ रहा है, चलो यहीं से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा था, इस डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए वो हो गया था ना, एग्जॉस्ट हो गए थे हम। तो मोर एक्शन पे क्लिक करना है। तो ये जब जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो मोर एक्शन आ जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के वो क्या बाद में क्या कह रहा था, क्लिक करना है अपने एच डी के मैनेजर पे, तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आ गई? अच्छा, इस एच डी के मैनेजर में ये यहाँ पे ये देखो टैब बने हुए हैं ऊपर, ऐसे ही है। इसमें से आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। सिलेक्ट दी एच डी के प्लेटफॉर्म टैब, तो एच डी के प्लेटफॉर्म वाली टैब कौन सी है? पहले वाली कर ली सिलेक्ट। फिर वो क्या कह रहा है, फ्रॉम विद इन दी एच डी के मैनेजर, देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स नेक्स्ट शो पैकेज डिटेल। तो वो कह रहा है शो पैकेज डिटेल को चेक करना है, तो अब वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये नीचे देखो राइट बॉटम कॉर्नर पे आ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, शो पैकेज इन द बॉटम राइट कॉर्नर, तो बॉटम राइट कॉर्नर पे शो पैकेज आ रहा था। आगे लुक एंड एक्सपैंड द एंड्रॉइड 13, वो कह रहा है लुक एंड एक्सपैंड द एंड्रॉइड 13, तो एंड्रॉइड 13 ढूंढना है हमें, ये है। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया एक्सपैंड यहाँ से। फिर अब क्या कह रहे हैं आगे वो, देन मेक श्योर फॉलोइंग आइटम आर सिलेक्टेड, कौन कौन सी? एंड्रॉइड एच डी के प्लेटफॉर्म 13, एंड्रॉइड एच डी के प्लेटफॉर्म 13 जी, कौन सी? एंड्रॉइड एच डी के 13 पर, इसको चेक कर देना है। फिर क्या करना है आगे, इंटेल एक्स 86 एटम 64, ये वाली हमें ढूंढनी है। इंटेल एक्स ये वाली है ना, इंटेल एक्स 86 एटम सिस्टम इमेज, या कह रहा है इसको सिलेक्ट करो या गूगल एपीआई इंटेल, इसको सिलेक्ट करो। गूगल एपीआई वाली भी यहाँ पे होगी कोई, ये वाली, इसको कर लो, या मैंने ऊपर वाली को कर लिया, एक ही बात है। दोनों में से वो कह रहे हैं एक को कर लो, मैंने एक को कर लिया। नो सेलेक्ट एच डी के टूल, अब कह रहे हैं कि एच डी के टूल को सिलेक्ट करो, तो ये साथ वाली टैब एच डी के टूल की है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, शो पैकेज डिटेल को ट्रू कर दो, शो पैकेज डिटेल को ट्रू कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, हेयर लुक एंड एक्सपेंड एंड्रॉइड एच डी के बिल्ड टूल एंट्री, लुक एंड एक्सपेंड एंड्रॉइड एच डी के बिल्ड टूल एंट्री। तो बिल्ड टूल वाली एंट्री जो है मेरे ख्याल से पहले लाइन वाली ही है, ये वाली। फिर क्या कह रहे हैं, एंड मेक श्योर डेट 13.0.0 इज सिलेक्टेड, तो मेरे पास मेरा नहीं ख्याल के सिलेक्टेड है ये, तो 13.3.0 यही था, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो, फाइनली क्लिक अप्लाई एंड डाउनलोड इंस्टॉल दीज एच डी के, वो कह रहे इसको अप्लाई करके क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन
अप्लाई, तो ये फिर ये डाउनलोड करने लग जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो सारी चीज़ें, मेक श्योर। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम इन्वायरमेंट वेरिएबल। अच्छा आपने क्या करना है, विंडो कंट्रोल पैनल ओपन करना है, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, वो आपने ओपन करना है, देन आपने यूजर अकाउंट में जाना है, देन चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक करके उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम एंड्रॉइड होम रखना है, और वैल्यू के अंदर आपने सी डॉट यूजर डॉट आपका यूजर नेम आएगा, ऐप डाटा लोकल एंड्रॉइड स्टूडियो एंड सी के अंदर जहां पे एंड्रॉइड इंस्टॉल हुई है ना, उधर से जाके अपना यूआरएल कॉपी करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में पेस्ट कर देना और यहां से ओके कर देना। हाँ जो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया है वो सी में जहां पे इंस्टॉल हुआ है ना, वो यूआरएल कॉपी करके एंड्रॉइड होम करके एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, और वो एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन कैसे होगा, ये वाले स्टेप लिखे हैं। अच्छा यू कैन फाइंड एक्चुअल लोकेशन ऑफ एसडीके इन एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग डायलॉग, दिस वो बता रहा है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो और एंड्रॉइड स्टूडियो सेट कर सकते हो। एंड देन एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, वो कहाँ से करना है, विंडो कंट्रोल चेंज इन्वायरमेंट वेरिएबल, सिलेक्ट पाथ वेरिएबल। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिसका नेम होता है, जो पाथ वेरिएबल होता है ना उसकी सिर्फ वैल्यू होती है, नेम नहीं होता। तो ये यहाँ से आपने ये वाला नेम उठा के कॉपी करके वहां पे पाथ के अंदर सेट कर देना। नो रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, ये वाले सारे स्टेप करने के बाद हमने आ जाना नीचे, सही है। उसमें क्या है, रिएक्ट नेटिव हैज अ बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस rather than install and manage a specific variant of CLI globally. We recommend you have access React Native at using npx, which ship with Node.js with npx React Native command. The current stable variant of React Native CLI will be downloaded and executable at the time the command is run. सही है, वो क्या रहा है, npx के साथ मेरी कमांड को रन करो। क्या कमांड है, ये वाला कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। npx react native @latest, आगे आपने init लिखना है, और init के साथ आगे क्या लगाना है, प्रोजेक्ट का नाम, जैसे हम उसमें करते थे ना नेक्स्ट.जेएस में init करते थे, फिर उसके सारे ऑप्शंस आ जाते थे। अच्छा इसका नाम लगाना है, और फिर आपका एक एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। दिस इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर React Native in existing application, if you are ejected from expo यू आर एडिंग एंड्रॉइड सपोर्ट टू एक्जिस्टिंग React Native। वो कह रहा है कि अगर आपने एक्सपो से एजेक्ट किया है फिर आपको ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, या आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है फिर भी रन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे, यूजिंग ए स्पेसिफिक वेरिएंट और टेम्पलेट, बोर तो नहीं हो रहे, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब मैं पढ़ के दे रहा हूं कम से कम आप याद रखोगे। क्योंकि देखो डेवलपर कब बनते हैं, मैंने बोला था कल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे इंसान बनता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस शख्स को बोला जाता है जो डॉक्यूमेंटेशन रीड करके प्रोजेक्ट रन कर दे। लेट्स सपोज एक नया टूल आ गया, भाई उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन दी है कैसे यूज करना है। अब वो जितनी वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे या जहां भी, वो इस डॉक्यूमेंटेशन से बनती हैं। वो वीडियोस पुरानी हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पेजेस अपडेटेड रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो हम ये ऑलवेज हैव टू स्टिक विद डॉक्यूमेंटेशन। तो जो बच्चा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के चीजें को चलाना सीख गया तो वो डेवलपर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। अगर आप वही यूट्यूब की वीडियोस के पीछे भागोगे तो फिर वो तो वीडियो बनी है 1 साल पहले, फिर तब से बहुत नहीं कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो कभी एरर फिक्स नहीं होते, फिर बंदा फंसा रहता है। तो ऑलवेज ट्राई टू रीड डॉक्यूमेंटेशन। इवन फ्लटर हम पढ़ना शुरू कर दें तो वी हैव टू रीड फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन के कैसे चीजें होती हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें हैं कि इसको यूज कैसे करना है, उसको हम पढ़ना सीखेंगे। फोकस तो करना पड़ता है ना, फिर बुक्स पढ़ना इट ऑलवेज हार्ड। मतलब इस तरह की बातें सुनना आसान लगती हैं, लेकिन जब पढ़ाई करनी पड़े, इंग्लिश पढ़नी पड़े, तो एक तो वो चीज मुश्किल है, एक ऊपर इंग्लिश में। सही है। अच्छा प्रिपेयरिंग द एंड्रॉइड डिवाइस, अब हमारा जो हमने क्या क्या कर लिया इंस्टॉल, Node.js, JDK, एंड्रॉइड स्टूडियो और उसकी सेटिंग्स भी कर ली। अब हम आ गए हैं किसके ऊपर, एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर। अब वो फिजिकल वर्चुअल मैंने दोनों बताई थी ना आपको ऑप्शन, वो दोनों इधर इसने एक्सप्लेन किए हैं। यू विल नीड एन एंड्रॉइड डिवाइस टू रन योर React Native एंड्रॉइड ऐप। उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है अगर हम एक्सपो यूज नहीं कर रहे।
द कैन बी एथर फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस और मोर कॉमनली यू कैन यूज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। वो कह रहे हैं कॉमनली एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस which allow you to emulate an Android device on your computer. Either way, you will need to prepare the device to run Android apps for development using a physical device. If you have physical device, you can use it for development in place of an AVD by plugging into your computer using a USB cable and following the instructions here. अगर वो कह रहा है कि आपके पास फोन है, आप इस केबल को यूज करते हुए अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग अ वर्चुअल डिवाइस। इफ यू आर एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन इन दिस प्रोजेक्ट यू कैन लिस्ट अवेलेबल एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस AVD बाय ओपनिंग द AVD मैनेजर फ्रॉम द विद इन एंड्रॉइड स्टूडियो। लुक एन आइकन दैट लुक्स लाइक दिस। बहुत छोटा है, नजर आ रहा है? इस तरह का कोई आइकन है, कह रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो इसको बैकग्राउंड में करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से अब एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है हमें, अंदर प्रोजेक्ट को ही ओपन करना पड़ेगा। रेक नेटिव का प्रोजेक्ट मेरे पास अब है या नहीं, आइडिया नहीं है। लंबा काम है, बाद में देख लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, मतलब वो अभी डाउनलोड वगैरह हो रहा है ना, तो फिर एक दफ़ा ही करते हैं, इतना आसान नहीं है। So click next and finish to create your AVD. At this point you will able to click on the green। वो कह रहा है कि AVD कैसे बनानी है वो हम बाद में भी ट्राई करते हैं जब एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा चल जाएगा। अच्छा जी, रेक नेटिव रनिंग योर रेक नेटिव एप्लीकेशन, वो डिवाइस फिजिकल वर्चुअल सेटअप कर ली, फिर अब रनिंग की फॉर्म बात आ गई। स्टार्ट मेट्रो, आपने इसका सर्वर रन करना है जिसको मेट्रो बोलता है। ये सर्वर कैसे करना है? npm स्टार्ट, जिस तरह हम npm स्टार्ट करके रेक्ट वगैरह का रन करते हैं। सर्वर रन हो गया, फिर क्या करना है? अच्छा, ये सर्वर करता क्या है? ये सर्वर ये करता है कि मैंने बोला था ना रन टाइम पे ये कंपाइल कर करके आउटपुट, देखो ना जो मेरी एप्लीकेशन है वो जावा में नजर आ रही है मुझे, और जो मैं बना रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट है, तो ये मेट्रो उसको रन टाइम में कंपाइल कर करके आउटपुट मुझे जावा में दिखा रहा होता है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए हमें सर्वर रन करना पड़ता है। जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना एंड्रॉइड स्टूडियो में नेटिव जावा के साथ या कोटलिन के साथ, फिर हमें सर्वर नहीं, मेट्रो नहीं चलाना पड़ता फिर, तो चूंकि वो ऑलरेडी जावा में ही कोड हो रहा होता है, या ऑब्जेक्टिव सी वगैरह में जब कर रहे होते हैं। तो मेट्रो चाहिए जब हमने जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करना होता है। टाइपस्क्रिप्ट का भी यही सेम कंसेप्ट है। अच्छा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, npm रन एंड्रॉइड करोगे। इन केस अगर आपके पास डिवाइस आपकी कनेक्टेड है, लैपटॉप से चल रही है, npm रन एंड्रॉइड करोगे तो आपके पास ऐसी हेलो वर्ल्ड स्क्रीन आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर एरर आ रहे हैं, तो उसको फिक्स करेंगे। That's it. Congratulations, you successfully run modify your React Native app. नो नेक्स्ट, वो फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है, वो चीज़ें समझ आ गई। इसी तरह आप अगर मैक ओएस के ऊपर हो, एंड्रॉइड की सारी चीज़ें आ रही हैं, आईएस की सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑल गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट हाँ रन हो गया था मेरे पास ये प्रोजेक्ट, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ अपनी एक्सपो की ऐप के अंदर चलाने की कोशिश करता हूँ। सही है, तो वो चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ ताकि चलो चार्जिंग वगैरह भी हो जाए। मुझे पता नहीं था मेरे लैपटॉप में वो केबल ही नहीं है, वो टाइप सी ही कनेक्ट होगी। यार चलो अभी ट्राई करते हैं वायरलेस। वायरलेस तब कनेक्ट होगी अगर आपके पास एक्सपो की ऐप है और आपका इंटरनेट दोनों का सेम है, आपके लैपटॉप का भी और आपके मोबाइल का भी, फिर आपकी एक्सपो की ऐप इंस्टॉल होगी।
हाँ जी, नहीं अगर आपका इंटरनेट सेम है फिर चलाने की जरूरत नहीं है। मैं भी अभी देख लेते हैं, अभी मैं चल इंस्टॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक्सपो मेन टाइम हो रहा है, हम मेन टाइम CLI का भी एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड्राइड के लिए। ये सारा सेटअप होपफुली हमारा हुआ हुआ है, ये हमें तंग नहीं करेगा। और हम एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना लेते हैं ये वाली कमांड यूज़ करके। इसका नाम फोल्डर का रख लेते हैं लर्न रिएक्ट नेटिव, और इधर से हम इसको चला लेते हैं। और प्रोजेक्ट का नाम में भी क्या चल जाती है, IP पे चलेगी लोकल, लेकिन इंटरनेट सेम होना चाहिए। सेम नहीं है फिर नहीं चलेगी। वो चल क्यों नहीं है? चलिए ऐसे करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं इसके स्कैन QR कोड पे क्लिक करने लगा हूँ तो ऐसे मेरा कैमरा खुल जाएगा। तो अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ कर रहा है अभी तक तो, क्या कर रहा है ये? नहीं कनेक्ट हो रहा है, होपफुली हो जाएगा। अच्छा जी, मेन टाइम ये इंस्टॉल हो रहा है। मैंने दूसरा जो है ना वो लगा दिया है दूसरे टर्मिनल पे रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। वाओ, ऐप ओपन हो गई। और जैसी ऐप ओपन हो गई है मेरे पास यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो लर्न एक्सपो के अंदर जाएंगे, जो प्रोजेक्ट हमने एसम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको VS कोड में ओपन करेंगे। उसने मेन फाइल कौन सी बताई थी जिसमें चेंजेस करनी है, बाकी तो बेसिक है, पैकेज जैसे ये वो तो यहाँ पे आ रही है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें क्या हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं चेंज करके हेलो वर्ल्ड एक्सपो। सही है, सेव करते हैं, हेलो वर्ल्ड एक्सपो आ रहा है। सही है, जब आप खुद करोगे फिर क्लैप करना। अच्छा, अभी इसका बैकग्राउंड कलर है वाइट, वो हम मे बी करके देखते हैं रेड। तो ऐसे कनेक्ट हो गया। तो अब एक्सपो पे, लेकिन एक्सपो के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं थी जो हमें चाहिए, तो एक्सपो पे तो आप लोग भी क्विकली कर सकते हो। अच्छा, अब ये कोड है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं किस तरह से। अभी हमने एप्लीकेशन का हेलो वर्ल्ड करना था, वो हमने कर लिया एक्सपो के अंदर। अच्छा, अब हमने हेलो वर्ल्ड करना है थ्रू रिएक्ट नेटिव CLI। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो प्रोजेक्ट लगा दिया हुआ है इंस्टॉल होने पे। सही है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, डिपेंडेंसीज वगैरह हैं आएगा ना जब npm वो फॉलो करो इंस्ट्रक्शन उधर से। अच्छा जी, अभी तक एक्सपो के अंदर सब ओके है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सपो में देख लेते हैं, खामोश हो जाए। एक्सपो के अंदर आपको iOS और एंड्रॉइड का नेटिव फोल्डर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेटिवली लोकल में एंड्रॉइड स्टूडियो, ऐप स्टूडियो, सॉरी एक्सपोर्ट की जरूरत इसको नहीं पड़ती। तो इसमें दो फोल्डर रिएक्ट नेटिव CLI से कम होते हैं, एक iOS और दूसरा एंड्रॉइड। रिएक्ट नेटिव CLI का जब हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे उसमें दो नए फोल्डर भी आएंगे, iOS और एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर आपको जावा में कोड लिखा हुआ नजर आएगा, नेटिव कोड, और iOS के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव C में लिखा हुआ नेटिव कोड नजर आएगा। तो आप मजीद वहां पे नेटिव कोड भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो।
यानी कि जावा की फाइलें चीज़ें भी बना सकते हो और रिएक्ट नेटिव में कोड भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन इसमें आप नेटिव कोड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर वो नेटिवली एंड्रॉइड स्टूडियो से इसको बिल्ड नहीं करता है। अच्छा, इसके अंदर मेन फाइल हमारी एक्सपोर्ट डॉट, ये कैशे सिस्टम है उसका। एसेट के अंदर सारी पिक्चर्स वगैरह आती हैं, यानी कि जब जो हम अपनी ऐप में पिक्चर्स वगैरह यूज़ करेंगे वो एसेट्स में आएगी। नोड मॉड्यूल में क्या होता है, सारी पैकेजेस हैं वो आपको पता है। गिट इग्नोर, फाइल्स इग्नोर करते हैं। ऐप डॉट जे एस इसकी मेन फाइल है जहां से हम सारे कंपोनेंट बना बना के इस ऐप डॉट जे एस में कॉल करेंगे। अगर ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन होंगी, जो नेविगेशन बनाएंगे वो किस में कॉल होगी, ऐप डॉट जे एस में। मेन फाइल ऐप डॉट जे एस है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ऐप डॉट जेसन। उसमें ऐप डॉट जेसन इसकी इंटरेस्टिंग है। जो हमारे पास पता है फोन के अंदर ये जो आइकन्स बने हुए हैं ऐप्स के, ये सारी डिटेल ये ऐप डॉट जेसन से उठाता है। यहाँ पे देखो ये आइकन है ना, ये ऐप का आइकन है। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरा आइकन लग जाएगा, एसेट में रख के इसका आइकन इधर दे दूंगा। ये आइसम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है जो इसके नीचे लिखा होता है। ये चेंज करूंगा तो इसका नाम नीचे चेंज हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो है ये यूजर स्प्लैश स्क्रीन, जब हम क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन आती है, उसको हम पहली स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। उसकी पिक्चर इसने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड और इस तरह कुछ चेंजेस जो है ना आईओएस के लिए, उसने सपोर्ट, टैबलेट को सपोर्ट करना है या नहीं, वो बटन इसने यहाँ पे दे दिया, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऐप डॉट जेसन में यानी कि ऐप के मेटा डाटा के रिलेटेड बातें हैं सारी। अच्छा जी, बेबल कन्फिग डॉट जेसन, ये डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने या टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने में इस्तेमाल होती है। पैकेज लॉग फाइल वो बाइंड कर देता है जो नोड मॉड्यूल में उसकी पैकेजेस होते हैं। पैकेज जेसन फाइल, इसमें सारे एक्सपो वगैरह की चीज़ों के वर्जन हैं जो हमें यूज़ करने होंगे। तो इसका फोल्डर कैसे काम करता है, मेन फाइल हमारी क्या है, ऐप डॉट जेएस, जिसमें हमें कोडिंग करनी है और बाकी सारे काम करने हैं। सेम वैसा ही है, कंपोनेंट वगैरह सब सेम ही है। सिर्फ रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस में फ़र्क क्या है, इसके कंपोनेंट्स, जहाँ पे वहाँ पे डिव होती थी, यहाँ पे व्यू होगा। वहाँ पे पी का टैग, H1 का टैग होता है, यहाँ पे टेक्स्ट का टैग होगा। और ये जो कंपोनेंट है ये इंपोर्ट होंगे रिएक्ट नेटिव में से, रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी में से। मेरी बात समझ आ गई? तो समझो जहाँ पे डिव होगी यहाँ रिएक्ट नेटिव में, उसको हम व्यू बोलेंगे, और जो H1 या पी टैग होगा उसको यहाँ पे टेक्स्ट टैग बोलेंगे। तो समझो ये मैंने एक डिव बनाई है, ये उसमें मैंने एक टेक्स्ट टैग लगाया, तो उसकी जो डिजाइनिंग है वो सेम ही है। आप देखो मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया है, लाइन आइटम, इस ये वाली जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, JSX। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जावा, मैं CSS किस में लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, फिर इसको मैं JSX फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये CSS लिख ली, उसको मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए। हाँ जी, नहीं वो नहीं यूज़ कर सकते, इसके अपने हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म जो रिस्पॉन्सिव करते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि हम खुद से डिज़ाइनिंग करें, वो जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू आप ऐसे कोई बूटस्ट्रैप जाए। एक्सटर्नल कर सकते हैं, टेलमेंट नहीं कर सकते हैं, टाइप्सक्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, JSX ओनली CSS में, नॉर्मल CSS, और वो भी JSX फॉर्म में, .css फाइल नहीं बन सकती, ओनली JSX। सही है? यहां तक किसी को क्वेश्चन, कंफ्यूजन? इसका हेलो वर्ल्ड, इतने में होपफुली मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी बन गया होगा। नहीं बना, एरर आ चुका है। तो लेट्स सी कि एरर क्या है। डेफिनेटली इसको पेजेस नहीं बोलते, इसकी ऐप में स्क्रीन्स बोलते हैं। वेब में पेजेस बोलते हैं, मोबाइल ऐप में स्क्रीन्स बोलते हैं। ओहो, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने पूरा सेटअप फॉलो नहीं किया, तो मुझे वो सेटअप फॉलो करना है, तो वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, रिएक्ट नेटिव
मैक ओएस एंड्राइड, मे भी एंड्राइड का देख लेते हैं पहले। नोड इंस्टॉल ऑलरेडी होगा, वॉचमैन भी मे भी होगा ऑलरेडी, एंड्राइड स्टूडियो भी होगा। फिर ये क्यों कह रहे हैं?